ये सभी पार्ट्स कॉफ़ी मशीन्स के अलग अलग मॉडल में लगने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इन सभी पार्ट्स को चेक करना सीखेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए ये थर्मोस्टेट है। आपने कॉफ़ी मशीन में देखा होगा हीटिंग एलिमेंट से पहले ये लगा रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये ना दो तरह के आते हैं, एक नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, ठीक है। दो तरह के आते हैं और जो मशीन्स में इन कॉफ़ी मशीन में यूज़ किया जाता है वो नॉर्मली क्लोज वाले थर्मोस्टेट यूज़ किया जाता है। ये अलग अलग वैल्यू के आते हैं, जैसे देखिए ना इसकी वैल्यू देखेंगे ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड का है। तो ये अलग अलग डिग्री के आते हैं, 19, 100, 95, 110, 120 बहुत तरह के आते हैं, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए तरीका दोस्तों ये है कि आप देख रहे हैं ये दोनों सीधे दो पिनें हैं, ठीक है। ये पिनें आपस में जुड़ी रहती है, इसमें एसी की एक सप्लाई दी जाती है, वो यहीं से आउट होती है। तो हम सिर्फ थर्मोस्टेट को ये मल्टीमीटर से कंटिन्यू मोड में रखकर ये जान सकते हैं कि ये आपस में जुड़ा है कि नहीं। लेकिन ये 120 डिग्री में कट ऑफ कर रहा है दोस्तों, ये आपको तो मशीन से लगाकर या हीट देकर ही इसको पता कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यू रेंज में रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए आप इसको चेक करने के लिए देखिए ये दोनों पिन है ना, ये दोनों पिन है, यहाँ पे एसी दी जाती है। तो एक इसे दोस्तों यहाँ पे ना पोलोडी का इश्यू नहीं होता, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। इसको लगाएंगे या इसके कनेक्शंस क्लोज होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, तो ये आवाज़ साउंड करेगा, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, ये देखिए। और जैसे इसमें टेम्परेचर इसमें जितना मेंशन किया वहाँ तक पहुँचेगा, ये सप्लाई को काट देगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों देखिए ये एक मैग्नेटिक फ्लोट स्विच होता है, ठीक है। आपने कॉफ़ी मशीन्स में देखा होगा, गोदरेज की इकोस्टार में देखा होगा, और एटलांटिस कॉफ़ी मशीन में इसी तरह का फ्लोट स्विच लगा रहता है। तो दोस्तों इसमें क्या करता है, ये देखिए इसकी पोजीशन ऐसी होती है, और जैसे जैसे पानी ऊपर बहता रहता है, बढ़ता रहता है पानी टैंक के अंदर, तो ये क्या करता है कि ये दोनों को वायर को शॉर्ट कर देता है, ठीक है। शॉर्ट करने से पीसीबी शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसको सिग्नल पहुंच जाता है कि पानी हमारा अचीव हो गया जितना हमें चाहिए था। तो इसका चेक करने का तरीका दोस्तों सेम वैसे ही है। आपने क्या है, इसकी जो दो वायर होती है ना, देखिए ये दो वायर होती है, इस पर आपने जो मल्टीमीटर है उसकी इसको दोनों पे रखना है, ठीक है। इसकी जो दोनों वायर है फ्लोट स्विच उस पर रखना है, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ करना। देखिए ये देखिए हट गया, फिर ऊपर की तरफ करेंगे, आवाज़ करेगा। तो ये जैसे कि फ्लोट स्विच आपके पास ख़राब है दोस्तों, आपके पास फ्लोट स्विच नहीं है, तो आप फ़िलहाल पीसीबी को शॉर्ट करके भी अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। मशीन आपकी रन करेगी। जिनके पास इस तरह की मशीन्स हैं, जो टेक्नीशियन है, तो वो कंट्रोल कार्ड में ढूंढ कर इसको आराम से शॉर्ट करके अपनी मशीन को चला सकते हैं। अब दोस्तों इसके बताइए ये माइक्रो स्विच है। आपने बहुत से मैन्युफैक्चरर हैं जो कीपैड में इस तरह के माइक्रो स्विच टेक्सटाइल पुश टाइप होते हैं ना बटन, इसका यूज़ करते हैं। और इसको चेक करना बड़ा ही आसान है। देखिए इस पर 4 पिन होती है। तो 4 पिन दोस्तों ये क्या होती है, 4 पिनें, ये 2 पिन ये आपस में जुड़ रही थी और 2 पिन ये आपस में जुड़ रहती है। मतलब सिर्फ 2 पिनों का आपस में कॉन्टैक्ट होता है, इधर वाली का इधर वाली का इधर, ठीक है। चारों आपस में नहीं जुड़ी रहती, सिर्फ 2 पिनें आपस में कनेक्ट होंगी। जैसे बटन दबाएंगे, इस तरफ वाली लेफ़्ट वाली दोनों इस पर शॉर्ट हो जाएगी, और राइट वाली दोनों इस तरफ शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चेक करने का तरीका सेम वैसे ही है। आपने एक यहाँ रखना है और एक बार इसको यहाँ रखना है, देखिए यहाँ रखना है, और उसके बाद इसको प्रेस करके देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए एक बार इसको ढंग से लगाते हैं, और इसके बाद ये देखिए इसको प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो आवाज़ आ रही है, ठीक है। देखिए वो करके देखते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से ना आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये दोनों पिनें आपस में जुड़ेगी नहीं। अगर एक कोई भी पिन आपकी आपस में कनेक्ट नहीं होगी तो उसका मतलब ये ख़राब है। ये मार्केट में बड़े ही सस्ते मिल जाते हैं, तो आसानी से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों अब आ जाइए, देखिए ये इसको भी माइक्रो स्विच बोलते हैं या लिमिट स्विच बोलते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके अंदर किस तरह कनेक्शंस होते हैं। कई मशीनों में दोस्तों इस तरह कनेक्शन भी लगे रहते हैं,
देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए इस पर लिखा है, देखिए देखिए इधर लिखा है NC NO और C, ठीक है। जैसे हमने रिले दिखाया था मैंने, रिले भी सेम इसी तरह कनेक्शन होते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कॉमन होता है ना, इसमें 2 पिने हैं। जो कॉमन होता है, जो नॉर्मल कनेक्शंस होता है ये, ठीक है, ये इसके साथ जुड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही इसको ये ऊपर लीवर, इसका लीवर जैसे ही देखिए इसका लीवर जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक आपस में शॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसको भी इसी तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, देखिए। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन है एक कॉमन में रखेंगे, ठीक है। अब पहले इसको चेक चेक कर लेते हैं कि ये जैसे लिखा हुआ ना नॉर्मली क्लोज, मतलब आपस में जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, चेक कर लेते हैं। देखिए नॉर्मली क्लोज ही है। देखिए इसमें काम नहीं कर रहा नॉर्मली क्लोज में, इसका मतलब ये, एक बार देख लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। नॉर्मली क्लोज में ये इस पर नॉर्मली क्लोज लिखा हुआ है, जब इसको टच करेंगे तो ये साउंड करेगा, ये देखिए, ठीक है, ये साउंड करेगा। और जब इस पर हम करेंगे ना दोस्तों, जब ये इसका जो ये देख रहे हैं लीवर, ये करेगा ना, तो देखिए ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है, आवाज़ नहीं कर रहा, देखिए आवाज़ कर रहा है। तो ये इसका कनेक्शन दोस्तों जो कॉमन का इससे हो जाएगा, सेम रिले की तरह ये काम करता है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, ये देखिए ये रोकर स्विच है, कॉफ़ी मशीन में लगता है, ठीक है, पावर स्विच में लगता है। तो इसके भी सेम ऐसे ही है दोस्तों, आप देखेंगे, देखिए ये दोनों पिने होती है ना, ये इधर वाली आपस में जब बटन दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो ये आपस में टच हो जाती है, इधर वाली टच हो जाती है, ठीक है। ऑफ में कनेक्शन इसके हट जाते हैं और ऑन में इनके कनेक्शन आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए इसको चेक करना है, इस देखिए इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये ऑन पोजीशन में है। अब इसमें देखिए ये हट गया, ठीक है। तो ये दोनों जैसे इसको प्रेस करते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जैसे ऑन ऑफ के कनेक्शंस होते हैं ना, ये ऊपर नीचे वाले आपस में टच होते हैं। जैसे यहाँ फेज़ देते हैं तो फेज़ इस पर टच होगा, न्यूट्रल यहाँ देंगे, न्यूट्रल इसमें टच होगा। तो कई बार क्या होता है, कई बार ये दोनों फेज़ और न्यूट्रल यहाँ लगा देते हैं, तो ये शॉर्ट हो जाता है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपने ऊपर नीचे लगाने, मतलब जो फेज़ लगाएंगे वही फेज़ आउट होगा, तो यहाँ पर दूसरा लगाना पड़ेगा। न्यूट्रल यहाँ नहीं लगाना, हमने न्यूट्रल को साइड पर लगाना है, ठीक है। इस तरह से उसको हम चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आ जाइए ये दोस्तों, ये टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है कि जो टेम्परेचर को ना मेंटेन करना होता है, जो भी जितनी डिग्री पे हमने टेम्परेचर को रखा है ना, उतने डिग्री पे ये कट अप हो जाए, ठीक है। तो इसकी जो नॉर्मली जो कॉफ़ी मशीन में ज़्यादातर मशीन में लगा रहता है 10 K का, इसकी जो वैल्यू है वो लगी रहती है। तो उसको इसके लिए हमने क्या करेंगे दोस्तों, उसका ना रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो पहले हम देखिए रेजिस्टेंस मोड में ले आते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो दोनों प्रॉब है ना दोस्तों, इसकी वैल्यू आनी चाहिए कुछ ना कुछ हमेशा ना। तो ये 10 K होता है कि नॉर्मली 10 K में ये इसकी वैल्यू 7-8 किलो ओम के करीब आना चाहिए। चलिए देखिए ये 7 किलो ओम दिखा रहा है, तो क्योंकि ये रूम का टेम्परेचर हिस्से में उसको भी मेज़र कर रहा है, तो इसलिए इतना 7-8 के बीच में आया, तो ये रूम टेम्परेचर लेवल बिल्कुल ठीक है। आप देखिए ये भी हमारा टेम्परेचर सेंसर है, और इसकी जो वैल्यू, इसकी वैल्यू 10 K के करीब होती है, ठीक है। तो इसको भी चेक करने के लिए सेम वही इसकी भी रेजिस्टेंस चेक करते हैं। बस ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 है तो ये ख़राब है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, देखिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप इन पार्ट को आप इजीली चेक कर सकते हैं। दोस्तों 2000 सब्सक्राइब मेरे पूरे होने वाले हैं, तो मैं जल्दी ही लाइव आऊँगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।